हरिओम। ओम शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम शांति। वेलकम टू डिवाइन लाइट। लास्ट वीडियो में जो बात कही गई थी, जस्ट वो टॉपिक को मैंने टच किया था, लेकिन मैं जानता था कि टाइम की कमी की वजह से ये पूरी बात नहीं कर पाएंगे, तो आज वो बात करेंगे। 1 साल पहले मैंने बात की थी गरुड़ पुराण की, रीबर्थ ऑफ योर चॉइस। हम अपनी चॉइस का बर्थ ले सकते हैं, विस्तृत में बात की थी, लेकिन वो बर्थ की बात हुई थी। कभी भी हमने ये बात नहीं की कि आत्मा, ये बॉडी, ये शरीर कैसे छोड़ती है। उस समय किस टाइप का अनुभव ये बॉडी को होता है, प्राण क्या होते हैं। गंगा जल, लास्ट मोमेंट पर आपने देखा होगा कि गंगा जल, कई लोग अपने घर में गंगा जल रखते हैं, और जो मृतक है, मरने वाला व्यक्ति है, उसके पास, उसके मुंह में थोड़ा थोड़ा गंगा जल डालते हैं। उसका क्या विधान है, ये बात हमने कभी नहीं की। बस सबने किया, हमने किया। कभी हमने जानने की कोशिश भी नहीं की कि हम ये क्यों कर रहे हैं। और आपने देखा होगा पूरी डिवाइन लाइट चैनल में, सब मैं हमेशा यही बात करता हूँ, रिचुअल्स में मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन मुझे रिचुअल्स के पीछे जो भी साइंटिफिक रीजन है वो चाहिए। आई डोंट वांट टू फॉलो द रिचुअल्स ब्लाइंडली। अभी तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि कोई भी रिचुअल्स ब्लाइंडली फॉलो करने में कोई मजा ही नहीं है। गधे भी करते हैं, तो मनुष्य होने का कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। तो आज की जो बात है वो भी इसके ऊपर ही है कि ये जो रिचुअल्स हम फॉलो कर रहे हैं उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, और क्यों ऐसा कहा गया था, पूर्वजों ने ऐसा क्यों बताया। क्यों हम लोग गीता जी का पाठ करते हैं 10 दिनों तक, गीता जी का अध्याय पढ़ते हैं। जो भी मृतक है, और मानो कि जिसने अपना बॉडी छोड़ दिया है, जो भी आत्मा ने, आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। तो उस टाइम हम एक दिया जलाते हैं, गीता जी का पाठ करते हैं हर रोज। मरने वाले के पास बैठकर उसको गीता जी सुनाई जाती है, और उसके मरने के बाद भी हम गीता जी का पाठ करते हैं। क्या, क्यों करते हैं ये सब, क्यों करना आवश्यक है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का क्या होता है, आत्मा कहाँ पर जाती है, कितना समय लगता है उसको इसमें। ये कोई बात आज तक हमने नहीं की है। आज वही गरुड़ पुराण से वही बात हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मनुष्य को पहले ही पता चल जाता है। ऐसे में वो स्वयं स्वयं भी हथियार डाल देता है। मनुष्य अपने आप हथियार डाल देता है, क्योंकि उसके सामने उसकी नहीं चलती है। अन्यथा क्या होता है कि उसने आत्मा को शरीर में बनाए रखने का भरचक प्रयास किया होता है, और इस चक्कर में वो बहुत ही कष्ट झेलता है, क्योंकि आत्मा इतने सालों तक ये बॉडी के अंदर रही है, तो आत्मा को भी एकदम से जाने का मन नहीं करता है। और अपनी वृत्तियां भी ऐसी होती है कि आत्मा को उस शरीर के अंदर बनाए रखे, क्योंकि आत्मा है तो चेतना है, और चेतना है तो शरीर है। स्थूल शरीर की बात कर रहा हूँ। चेतना गई, आत्मा गया। चेतना शरीर में, जो भी शरीर चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, समझ रहा हूँ, आप बोल सुन रहे हो मुझे, जो भी शरीर अनुभव कर रहा है वो सिर्फ चेतना की वजह से कर रहा है। लेकिन एक बार आत्मा चली गई, चेतना चली गई। चेतना का आधार ही आत्मा है। जो भी चेतना हमारे शरीर में है, कई लोगों को उसे स्पार्क बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, कि हमारे हृदय की जो धड़कनें होती है, हार्ट की धड़कनें होती है, उसमें एक स्पार्क होता है। अगर वो स्पार्क चला गया तुरंत आदमी मर जाएगा। लेकिन वो क्या है, एक्चुअली वो चेतना है। ये चेतना की मैं बात कर रहा हूं। अब उसके सामने उसके सारे जीवन की यात्रा चलचित्र की तरह वो यात्रा चल रही होती है। जब मैंने बोला कि भरचक प्रयास करता है ये बॉडी, एक्चुअली अपनी वृत्तियां, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, जो पांच पांच है, 10 वृत्तियां भरचक प्रयास करते हैं उसको अपने बॉडी के अंदर रखने की, लेकिन आत्मा किसी के बंधन में नहीं आती। लेकिन प्रयास तो जारी रहता है। बॉडी चाहता है कि वो इसके अंदर रहे, कोई मरना नहीं चाहता है ना। लेकिन आत्मा का प्रयाण चालू हो चुका होता है। अब उसके सामने उसके सारे जीवन की यात्रा चलचित्र की तरह उसके सामने दिखाई देने लगती है। और इसी वजह से जब आदमी एकदम लास्ट मोमेंट पर होता है, उस टाइम वो एकदम बावरे जैसा हो जाता है। वो देखता है लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। आप उसके सामने खड़े हो लेकिन वो आपको नहीं देखते। उस टाइम वो अपने पूरे जीवन काल दरमियान उसने क्या किया है, चलचित्र की तरह, एक मूवी की तरह वो उसके सामने चलता है। वो उसको देखता रहता है। और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि वो देखता है, लेकिन वो पहचान नहीं रहा है। एक्चुअली वो देखता ही नहीं है,
क्योंकि मन पूरा वो मूवी को, जो जीवन काल दरमियान जो भी कर्म किए उसको देखता है, सारे अच्छे बुरे जो भी कर्म किए उसको देख रहा होता है इस टाइम। उधर आत्मा शरीर से निकलने की तैयारी कर रही होती है, और इसलिए शरीर के 5 प्राण, एक्चुअली शरीर में 6 प्राण है, जो 5 प्राण है वो हमारे 5 इंद्रियों से आधारित है, और छठा जो प्राण है उसको धनंजय प्राण बोला गया है। धनंजय प्राण कहने के पीछे भी एक गहरा भावार्थ छुपा हुआ है। उसको धनंजय क्यों बोला जाता है? क्योंकि धनंजय, वो अगर आपने गीता जी पढ़ी है तो धनंजय वो अर्जुन का नाम है, और अर्जुन इज अ फेथफुल फॉलोअर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो जो आत्मा का अंत में मिलन किससे होना है? परमात्मा से। इसीलिए तो आत्मा का अस्तित्व है, और इसी वजह से ये प्राण को धनंजय प्राण बोला गया है। एक एक वर्ड बहुत सोच समझ के हमारे शास्त्रों, पुराणों, वेदों, उपनिषदों में दिया गया है। एक वर्ड में, सेंटेंस तो बात ही जाने दो, एक वर्ड को भी मिस मत करो। इतनी अच्छी तरह से वो पढ़ना चाहिए। शायद हम लोग रिसर्च में जो करते थे कि एक एक वर्ड को पकड़ के उसमें से कुछ निकालने की ट्राई करते थे, शायद वो टेक्निक अभी मुझे थोड़ी हेल्पफुल हो रही है यहाँ पर ये सब पढ़ते समय। एनीवे, वो अलग बात हो गई। तो उधर आत्मा शरीर से निकलने की तैयारी कर रही होती है, इसलिए शरीर के 5 प्राण और एक धनंजय प्राण। शरीर के 5 प्राण, एक धनंजय प्राण, सिर्फ धनंजय प्राण को छोड़ के पांचों प्राण जो है वो शरीर से बाहर निकलना आरंभ कर देते हैं। जो भी 5 प्राण है, नासिका है, कर्णेंद्रिय है, ये जो भी इंद्रिया है, धीरे 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 वो 5 प्राणों है, मैंने बताया 5 इंद्रिया आपके 5 प्राण है, वो 5 प्राण धीरे धीरे काम करना बंद करने चालू हो जाते हैं। आपको श्वास धीरे धीरे बंद होने लगते हैं, सुनाई देना बंद हो जाता है, आंखों से दिखना बंद। आपको दिखेगा कि सामने वाला मरने वाला व्यक्ति देख रहा है होता है, लेकिन वो अपने, मैंने जैसे बताया, वो मूवी को देख रहा होता है, अपने कर्मों के मूवी को देख रहा होता है। वो आप में से किसी को नहीं देख रहा होता उस टाइम, क्योंकि अभी आत्मा का प्रयाण चालू हो चुका होता है। सो धनंजय प्राण को छोड़कर शरीर के बाहर, शरीर से बाहर निकलने का आरंभ कर देता है बाकी और पांचों प्राण। यह प्राण आत्मा से पहले बाहर निकल कर, ये प्राण सबसे पहले निकलते हैं, आत्मा से पहले निकलते हैं। आत्मा से पहले बाहर निकलने के बाद वो एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। जो 5 इंद्रिया, अभी आप ये साइक्लिक इफेक्ट में देख सकते हो। जब मैंने बात की थी रीबर्थ की, तो एक माँ के गर्भ के अंदर जब कोई जीव आता है तो वो पहले सूक्ष्म शरीर में आता है, सूक्ष्म शरीर में से बाद में वो स्थूल शरीर में आता है, और एक एक उपांग बनना स्टार्ट होते हैं, और उसके अंदर धीरे 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 इंद्रियों का सर्जन होता है। तो जिस तरह से वो 5 प्राण पहले आए थे गर्भ के समय, जाते वक्त भी ये 5 प्राण पहले जाते हैं। सूक्ष्म शरीर बनने से पहले जिस तरह से 5 प्राण आए थे, उसी तरह से जब शरीर, आत्मा शरीर छोड़ती है, उस टाइम वो पांचों प्राण सबसे पहले जाना स्टार्ट हो जाता है। तो यह प्राण आत्मा से पहले बाहर निकलकर आत्मा के लिए सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं, जो कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का वाहन होता है। शरीर आपका पड़ा है, लेकिन बाजू में एक सूक्ष्म शरीर क्रिएट हो जाता है। वो कैसे होता है वो बात करते हैं धीरे से। तो एक बार आत्मा शरीर छोड़ देती है, बाद में वो सूक्ष्म शरीर वो आत्मा का वाहन बन जाता है। लेकिन ये आत्मा शरीर छोड़ के सूक्ष्म शरीर में कैसे जाएगी? जो मैंने बताया, एक प्राण बाकी रह गया था, उसका, उसको बोलते धनंजय प्राण। धनंजय प्राण जीवित रहता है, वो प्राण के थ्रू वो जीवित रहना पड़ता है। आत्मा उसको जीवित रखती है, अपनी चेतना उसको जीवित रखती है। वो प्राण की वजह से, वो एक्चुअली धनंजय प्राण एक चेतना ही है, वही चेतना है। उसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है आत्मा का स्थूल बॉडी से, जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक प्रयाण होता है। तो धनंजय प्राण पर सवार होकर आत्मा ये स्थूल शरीर से निकलकर ये सूक्ष्म शरीर जो बना है उसके अंदर चली जाती है। अब ये सूक्ष्म शरीर जो बना है वो हम देख नहीं सकते, हम मीन्स कोई भी आपके आसपास जो भी लोग बैठे कोई उसको देख नहीं सकता, लेकिन एक सूक्ष्म शरीर, बॉडी तैयार हो चुका होता है, तब भी आत्मा उसमें प्रवेश कर सकती है धनंजय प्राण चेतना के अनुसार। अभी आत्मा शरीर में होती है, अभी तो जो आत्मा शरीर में है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में गई नहीं है, तो अभी आत्मा शरीर में होती है,
और दूसरे प्राण धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलते जाते हैं। और ये जब दूसरे जो 5 प्राण है शरीर से धीरे धीरे एक एक करके बाहर निकलते जाते हैं, वो मरने वाले आदमी को इसका पता चलता है। ये वेदना का कारण है, ये वेदना का कारण है। तो व्यक्ति को ये पता चलता चलता रहता है कि ये प्राण मेरे छूट रहे हैं, एक एक प्राण छूट रहे हैं। उसकी वजह से उसको बेचैनी होने लगती है, जो हमें साफ दिखाई भी देती है उसके मुखमंडल से। घबराहट होने लगती है, उसका सारा शरीर फटने लगता है। किसी को कितनी करतल आती है, क्या कुछ नहीं होता वो मरते वक्त। जैसे अपने कर्म, उसकी बात करेंगे। खून की गति धीमे होने लगती है, क्योंकि हार्ट धीरे धीरे काम करना बंद करने लगेगा, तो खून की गति धीमे होने लगती है। सांस उखड़ने लगती है, और बाहर के द्वार धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। बाहर के द्वार मीन्स कर्णेंद्रिय, नासिका, ये जो है धीरे धीरे बंद होने लगते हैं, क्योंकि वही तो हमारे 5 प्राणों है। ये सब बंद होने लगते हैं, अर्थात अब चेतना लुप्त होने लगती है, क्योंकि 5 प्राण ही चले गए, 5 इंद्रियां ही धीरे धीरे नष्ट होने लगी, तो ये चेतना नष्ट होती है। क्योंकि चेतना की वजह से, जैसे हमने पहले बताया, 5 इंद्रियां चेतना पर आधारित है, और चेतना आत्मा पर आधारित है। एनीवे, तो अभी आत्मा शरीर में ही होती है, और दूसरे प्राण धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया, शरीर के बाहर चलना स्टार्ट कर देते हैं। बेचैनी होती है, घबराहट होती है, वो सब होता है। खून की गति धीमी होने लगती है, सांस उखड़ने लगती है, बाहर के द्वार बंद होने लगते हैं, अर्थात अब चेतना लुप्त होने लगती है, और धीरे धीरे आदमी को मूर्छा आने लगती है। चेतना लुप्त होती है, आदमी को मूर्छा आने धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है, और आत्मा के होने का जो संकेत है, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि चेतना लुप्त होने लगती है और मूर्छा आने लगती है, क्योंकि चेतना ही आत्मा के होने का संकेत है। 3-4 बार रिपीटेडली आई एम टेलिंग यू, चेतना ही आत्मा के होने का संकेत है। और जब आत्मा ही शरीर छोड़ने को तैयार है, तो चेतना को तो जाना ही है, कोई चारा है ही नहीं, और वह मूर्छित होने लगता है वो बॉडी। अगर 5 इंद्रियां चली गई, चेतना का प्रयाण चालू हो गया, बॉडी में क्या रह गया? जो बुद्धि, जो मन की वजह से हम ये मन के आधार से पूरे जीवन हमने बिताया, जो हम कर रहे थे, बुद्धि समाप्त होने लगती है, क्योंकि आत्मा तो बुद्धि से पर है, तो बुद्धि समाप्त होने लगती है, और किसी अनजाने लोक में प्रवेश की अनुभूति होने लगती है। उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेजेस बोलते हैं, आयाम बोलते हैं अपने हिंदी और संस्कृत में। तो ये 4th आयाम कहा जाता है, गरुड़ पुराण से 4th आयाम बोलते हैं। जब आत्मा बिल्कुल, जब बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि निश्चेतन हो जाती है, उस टाइम जो भी अनुभूति वो बॉडी को होती है, अभी मैं बॉडी ही बोलूंगा, होती है, वो ये 4था आयाम होता है, और धीरे धीरे आदमी को मूर्छा आने लगती है, और आत्मा एक झटके से किसी भी खुली हुई इंद्रिय से बाहर निकल जाती है, और इसी समय चेहरा एकदम से विकृत हो जाता है। और यही आत्मा के शरीर छोड़ने का मुख्य साइन, मुख्य चिन्ह होता है। शरीर छोड़ने से पहले केवल कुछ पलों के लिए आत्मा अपनी सारी शक्ति संयोजित कर लेती है, अपनी सारी शक्ति से शरीर को 100% सजीव करने की कोशिश करती है, और करती भी है। 100%। कई बार आपको दिखाई देगा कि एकदम मरने वाला आदमी एकदम से जाग जाएगा, आपको ऐसा लगे, उसको एकदम से बोलने की ट्राई करेगा, 5 इंद्रियों को फिर से वापस खींचने की ट्राई करेगी। तो शरीर छोड़ने से पहले कुछ कुछ पलों के लिए ये कौन करता है? आत्मा, क्योंकि आत्मा को जाने के लिए कोई ना कोई इंद्रिय का दरवाजा खुला होना जरूरी है। और मानो कि एक एक इंद्रिय सारे उसने तो पहले ही जाना चालू कर दिया था, लेकिन आत्मा को एक इंद्रिय तो खुली रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि वही रास्ता है धनंजयी सांस प्राण पर सवार होकर आत्मा वो रास्ते से बाहर निकलती है। अभी आप बोलेंगे कि वो रास्ता कैसे पता चलेगा? वो अपने कर्म के ऊपर से पता चलेगा। वो आपको पता करने की जरूरत ही नहीं, आत्मा अपना काम खुद कर लेती है, क्योंकि अभी एक बार बॉडी छोड़ दिया, फिर आत्मा स्वतंत्र हो गई, और बॉडी छोड़ने की तैयारी कर दी, आत्मा स्वतंत्र होना स्टार्ट कर दिया उसने। तो उसको अभी किसी की जरूरत नहीं है।
चेतना को आत्मा की जरूरत है, लेकिन आत्मा को तो किसी की जरूरत नहीं है। उसी पर आते हैं अभी। तो शरीर छोड़ने से पहले केवल कुछ पलों के लिए आत्मा अपनी पूरी शक्ति, 100%, पूरी शक्ति से 100% शरीर को प्रकाशित, और प्रकाशित नहीं, सजीव करने की, संजीव करने की हम बात करेंगे, सजीवत सजीव करती है, ताकि उसके निकले मार्ग, उसके निकलने का मार्ग अवरुद्ध न रहे। कोई एक इंद्रिया, जैसे मैंने बताया, जागृत होनी आवश्यक है और होती ही है, और फिर उसी समय आत्मा निकल जाती है और शरीर खाली मकान की तरह रह जाता है, निर्जीव रह जाता है। अभी थोड़ी सी डाइवर्ट होके बात करेंगे कि जब कोई मरने वाला होता है, तब आपने देखा होगा कि इंडिया में खास होता है, यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता है, इंडिया में होता है कि आपके घर के आसपास कुत्ते बिल्ली वो सब जो भी मानो के भौंकते रहते हैं और घूमते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं, उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आते हैं, रोने लगते हैं या कुछ आवाजें करती है या कुत्ते भौंकते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। ऐसा नहीं है कि उनको पता चल जाता है, हमें तो इतना बताया गया था कि कोई मरने वाला तो उनको पता है, लेकिन कैसे चलता है वो कभी नहीं बताया, वो गरुड़ पुराण बताता है। इससे पहले घर के आसपास कुत्ते बिल्ली की रोने की आवाज जो आती है, इन पशुओं की आंखें अत्यधिक चमकीली होती है, वो आपके सूक्ष्म शरीर को देख सकती है। आपके घर में बिल्ली है, कुत्ता है, वो आपके सूक्ष्म शरीर को, बिल्ली खास, देख सकती है, जिससे ये रात के अंधेरे में तो क्या सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा को भी देख सकती है। कुछ कितना भी गाढ़ा अंधेरा हो, आपके सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा को वो दृष्टि, बिल्ली और कुत्ते की दृष्टि देख सकती है, चमकीली आंखें देख सकती है। जब किसी व्यक्ति की आत्मा शरीर छोड़ने की तैयारी करती है, तो उसके अपने सगे संबंधी जो मृत आत्मा के स्वरूप में ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे होते हैं, वो उसे लेने आते हैं। ऐसा गरुड़ पुराण का मानना है, गरुड़ पुराण कहता है, 100% सही है। और व्यक्ति उन्हें, जो यमदूत जैसा कुछ है ही नहीं, हम जो बोलते हैं कि यमदूत ऐसे वैसे ऐसा कुछ नहीं है, कोई यमदूत नहीं आता है, ये सिर्फ काल्पनिक बातें हैं। लेकिन जिन लोगों के साथ तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म है और आगे जन्म के कर्म में कुछ चुकाना बाकी है, वो जो आत्माएं हैं, वो इस आत्मा को, उसको लेने आती है। तो जब किसी व्यक्ति की शरीर आत्मा शरीर छोड़ने को तैयार होती है, तो उसके अपने सगे संबंधी जो मृत आत्मा के रूप में होते हैं, उसे लेने के लिए, और व्यक्ति लेने के लिए आते हैं, और व्यक्ति उन्हें यमदूत, जो मरने वाला आदमी है लास्ट मोमेंट पर, वो उनको देख सकता है और उन्हें यमदूत समझ बैठता है। ये यमदूत नहीं होते। और कुत्ते बिल्ली तो उनको उनको देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया, लेकिन वो जो होते हैं सूक्ष्म स्वरूप में, जो भी होते हैं, जो दूसरी आत्माएं होती है आपके सगे संबंधियों की, वो ये बॉडी के रूप में नहीं होती है। अभी कुत्ते बिल्ली ने पूरे, मानो कि यहाँ पर लोग बिल्ली कुत्ते सब पालते हैं, तो उन्हें तो आपका ये स्थूल शरीर देखा है, उसने कभी सूक्ष्म शरीर नहीं देखा है। तो ऐसा विकृत शरीर देखने के बाद वो एकदम भड़क जाते हैं, डर जाते हैं कई बार। तो इसके लिए वजह से कई बार बिल्लियां या कुत्ते की रोने की आवाज, वो रोने लगते हैं, कई बार वो डर के मारे भौंकने लगते हैं। तो जब भी आपका बॉडी आत्मा बॉडी छोड़ने की तैयारी कर रहा होता है, उस टाइम जब कुत्ते भौंकते हैं, बिल्ली या रोती है, ऐसी वैसी जो भी आवाज आती है, तो वो एक संकेत है। लेकिन वो संकेत किस चीज का है? कि आपका जो सूक्ष्म शरीर हो, आपके जो भी, हाँ, पूर्वज लोग है, जो, हाँ, आपको लेने आते हैं सूक्ष्म रूप में, आपको लेने आते हैं, उन लोगों को देख के, ये तो उनको पता चल जाता है कि ये आत्मा को लेने आया है। और उसका सीधा संबंध हम लोगों ने जोड़ दिया है, और है, सीधा संबंध जोड़ दिया है कि अभी ये आदमी मरने वाला है, उसके लिए कुत्ता भौंक रहा है। लेकिन कुत्ता दूसरी वजह से भौंक रहा है। कुत्ते को कुछ भी पता नहीं चलता कि आदमी मर नहीं, उसको नहीं पता चलता है वो। लेकिन उसको ये पता चल, वो देख सकते हैं अपनी चमकीली वो आंख से, वो दृष्टि से वो देख सकते हैं सूक्ष्म, वो, और जो सूक्ष्म बॉडी उसके आसपास मंडराती रहती है, वो उसको ले जाने के लिए, जिसको यमदूत कहा जाता है, उसकी वजह से
वो भौंकते हैं। ठीक है, ये तो एक प्रैक्टिकल बात हो गई। हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सो जब किसी व्यक्ति की आत्मा शरीर छोड़ने को तैयार होती है, वो सब बात हमने की, आई एम सॉरी, आगे की बात करते हैं कि शरीर के 5 प्रकार के प्राण बाहर निकलकर उसी तरह एक प्राण बाहर निकलते हैं। सूक्ष्म शरीर हमने देखा नहीं है, इसलिए हम उसका विश्लेषण नहीं कर सकते, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर में एक एक प्राण वो वहां पर जाके रुकते हैं। बाद में दूसरे प्राण आते हैं, मीन्स एक इंद्रिया आती है, दूसरी इंद्रिया, तीसरी इंद्रिया आती है, चौथी इंद्रिया, पांचवी इंद्रिया आती है। ऐसे करते करते जब 5 प्राणों की मैं बात करता हूं, आप समझ लो वो 5 इंद्रिया है। 5 इंद्रिया जब शरीर से बाहर निकल के एक एक आवरण में आ जाती है, उससे सूक्ष्म शरीर बोला जाता है। तो शरीर के 5 प्रकार के प्राण बाहर निकलकर उसी तरह सूक्ष्म शरीर का निर्माण करता है, जैसे गर्भ में स्थूल शरीर का निर्माण इन्हीं 5 इंद्रियों ने किया था। सूक्ष्म शरीर का निर्माण होते ही आत्मा अपने मूल वाहक धनंजयी प्राण जो है उसके द्वारा बड़े वेग से निकलकर, जो एक इंद्रिया बाकी रहती है लास्ट में, बड़े वेग से निकल सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। जैसा किया, डॉक्टर ने बोल दिया इज डेड, इज नो मोर। जब आत्मा ने, रिपीट करता हूं मैं, सूक्ष्म शरीर का निर्माण होते ही, सूक्ष्म शरीर का निर्माण तो वहां पर भी हो चुका होता है पहले से ही। आत्मा आपके बॉडी में सूक्ष्म शरीर का निर्माण होगा, 5 प्राण उसमें चले गए, बाद में आत्मा जाती है। अभी आप सोचो, आत्मा सबसे पर है, जो गीता जी कहती है, मानते हैं 100%, लेकिन कुछ समय तक ये 5 इंद्रियां उसके साथ रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि 5 इंद्रियों के ऊपर से आपके पिछले जन्म में और आगे आने वाले जन्म के जन्मों के कर्मों के प्रकार नक्की होते हैं। जो पिछले जन्मों में किए गए कर्म है और आगे वाले जन्म में आपको क्या करना है, वो तय कौन करेगा? वो इंद्रियों के जो भी आपके कर्म के ऊपर से तय होगा, आपका नया बर्थ उसके ऊपर। ये पूरा साइक्लिक चक्र है, इसलिए मैंने शुरुआत शुरुआत ऐसे ही की थी, ये कि साइक्लिक प्रोसेस है ये। खुद के कल्याण का मार्ग हर एक किसी को अपने आप ढूंढ के निकालना पड़ेगा। कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, जैसा बुद्ध ने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। If you want the liberation, you have to work hard, you have to work in that direction. Nobody can work for you. Not even your father, mother, not your parents, not your brother, sister, not husband, wife, nobody. Not your son, daughter, nobody. You are an individual identity in the form of a soul. मुझे डाइवर्ट नहीं होना है। तो सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है, आत्मा अपने जो मूल वाहक धनंजय प्राण है, उसके द्वारा बड़े वेग से ये स्थूल बॉडी है उसको छोड़ के सूक्ष्म बॉडी में चली जाती है। आत्मा शरीर के जिस अंग से निकलती है उसे खोखली कर देती है और तोड़ देती है उसको। ये वेदना है, वो क्षणिक वेदना है, लेकिन बहुत गहरी वेदना है। वो मरने वाले आदमी को ही पता चलती है, लेकिन मरने के बाद वो बोल नहीं सकता, और अगर बोलता है तो मरा नहीं है। तो ये कभी पता चल ही नहीं जाएगा अनलेस हम खुद वो अनुभव करें। जब हम मरेंगे तब हमें वो पता चलेगा, तो उसके लिए मरना पड़ेगा। एनीवे, तो आत्मा शरीर के जिस अंग से निकलती है उसे तोड़ देती है। मैंने बताया अंग, जो भी मैंने 5 अंग बताया है, बाहर बाह्य दृष्टि, नासिका एक ऐसा है, वहां से श्वास बाहर आती है, ये ओपन द्वार है, ये सब ये द्वार बोले जाते हैं। जैसे 5 द्वार है, एक मूलाधार है, मुंह है, नाक है, आंख है और ब्रह्मरंध्र है। 5 द्वार है। तो अभी पता कैसे चलेगा कि कौन से द्वार से आत्मा निकलेगी? वो आपके कर्मों के हिसाब से आत्मा खुद तय करती है। अभी आपका कंट्रोल गया, कर्मों के हिसाब से आत्मा खुद तय करती है कि मुझे किस द्वार से निकलना है, कितनी वेदना ने। वो तो वेदना देना भी नहीं चाहता, आत्मा तो सबसे पर है, लेकिन वो द्वार जो तय करती है, वो तय करने के हिसाब से बॉडी को जो वेदना होती है वो उसके कर्मों के अधीन होती है। थोड़ी गहरी बात है, समझने की ट्राई करना। अन्यथा जो लोग, हाँ, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, यस, आत्मा शरीर के जिस अंग से निकलती है उसे खोखली कर देती है, तोड़ देती है।
और तोड़ते हुए निकल जाती है। जो लोग भयंकर पापी होते हैं उनकी आत्मा मल मार्ग या मूत्र मार्ग से निकलती है, जो वेदनाशील होती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं, पाप भी करते हैं लेकिन थोड़े पुण्य का काम भी कर लेते हैं, समाज ऐसे ही चलता है। तो जो पापी है और पुण्यात्मा भी है उनकी आत्मा जनरली मुख से निकलती है। जो पापी कम है लेकिन पुण्यात्मा ज्यादा है उसकी आत्मा उसके नेत्रों से निकलती है, आंख फटी की फटी रह जाती है। मुख से निकलती है तब क्या होता है, मुख में कुछ साबुन का फीन कैसा होता है, झाग, उस टाइप का कुछ हो जाता है मुंह के अंदर। कई लोग उसका दूसरा मीनिंग निकाल देते हैं, आई डोंट बिलीव इट, छोड़ देते हैं वो बात को। तो पापी कम होते हैं और पुण्यात्मा ज्यादा होते हैं, उसकी आत्मा अपने नेत्रों से निकलती है। जो लोग पूर्ण धर्मिष्ठ है, पुण्यात्मा है, योगी पुरुष है, ईश्वर को प्राप्त करने की दिशा में चलने वाला, पूरा जीवन उसमें निकाल दिया है और हमेशा वही वही दिशा में कार्यरत रहे, ऐसे जो बॉडी है उनकी आत्मा ब्रह्मरंध्र से निकलती है, यहां से सीधी निकल जाएगी। वो लेस मात्र कष्टदायक होती है वो। इसलिए कहा गया है कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी की हाय मत लो। वो बात नहीं करना है अभी, एग्जाम्पल था वो। अब तक शरीर के बाहर सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ रहता है, लेकिन ये सभी का जो भी सूक्ष्म शरीर का निर्माण अभी शरीर के बाहर हुआ था, हाँ, ये सबका एक इस तरह से नहीं होता है। जो लोग अपने जीवन में मोह माया से मुक्त हो चुके हैं, योगी पुरुष से, उनके लिए तुरंत सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो जाता है। उनके लिए वो सूतक बोलते हैं, सूतक एक्चुअली संस्कृत शब्द है। जब अपनी आत्मा स्थूल बॉडी छोड़ के सूक्ष्म बॉडी में प्रवेश करती है, तुरंत चली जाती है, सूक्ष्म बॉडी में प्रवेश हो जाता है, सूक्ष्म बॉडी तुरंत तैयार हो जाता है और आत्मा ने प्रवेश कर लिया, सूतक पूरा हो गया। उसके लिए और कोई सूतक की जरूरत नहीं होती। सूत, ये जो बॉडी है उसका उसका उसको अंतराल से दूर, आत्मा उससे दूर होने का जब भी जितना टाइम लेती है वो टाइम सूतक है। जो योगी पुरुष है, मैंने बोला तुरंत ही उसका सूक्ष्म बॉडी तैयार हो जाता है, आत्मा ट्रांसफर हो जाती है ब्रह्मरंध्र से निकलकर, उनका सूतक पूरा हो गया। दूसरे दिन आप अच्छे कर्म कर सकते हैं, घर में शादी है, ब्याह है, वो सब कर सकते हो, लेकिन सबका ऐसा नहीं होता है। जो लोग अपने जीवन में मोह माया से मुक्त होकर योगी पुरुष है, उनके लिए जैसे मैंने बताया सूक्ष्म शरीर का निर्माण तुरंत होता है। अन्यथा जो लोग मोह माया से ग्रस्त है परंतु बुद्धिमान है, ज्ञान विज्ञान जानते हैं, सो कॉल्ड पांडित्य तत्व उसके अंदर भरा हुआ था और पांडित्य तत्व से युक्त थे, ऐसे लोगों के लिए 10 से 13 दिन में सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। इसलिए हमारे शास्त्र में 10 या 13 दिन का सूतक माना गया है। जनरली जो भी, क्योंकि पृथ्वी पर आए हैं, पाप पुण्य दोनों किए हैं, तो जनरली जिनका श्वास, मोस्टली श्वास मुख से निकलता है, क्योंकि हाँ, दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसने पाप न किया हो, और दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है कि जिसने पुण्य न किया हो। उसकी वार्ता तो आप लोगों को पता होगी कि एक बार, थोड़ा डाइवर्ट होता हूं मैं, कि एक बार भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को बुलाया और दुर्योधन को बोला कि मुझे एक आदमी की तलाश है, एक धर्मिष्ठ धर्मनिष्ठ आदमी मुझे चाहिए, ये पूरे संसार में से एक आदमी ढूंढ के निकाल लाओ। ध्यान रखना कि कोई उसने कुछ पाप न किया हो। और दुर्योधन पूरी दुनिया में उसे ढूंढने के लिए निकल चुका, पूरी दुनिया घूम के आया और बाद में आता है भगवान कृष्ण के पास, बोलता है मुझे ऐसा कुछ मिला ही नहीं, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ बुराई तो थी। बाद में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया कि मुझे ये पृथ्वी के ऊपर से एक आदमी ऐसा निकाल के लाओ, हाँ, जो बहुत बुरा हो, जिसने कोई अच्छा किया ही ना हो। युधिष्ठिर निकले,
पूरी पृथ्वी घूम के आए, आने के बाद बोलते हैं प्रभु माफ करना। काफी लोगों से मैं मिला, काफी मुसीबत का सामना करते 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 हर एक आदमी के पास जाके मैंने देखा, लेकिन मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं। हर एक ने कुछ ना कुछ तो अच्छा किया ही था। तो आपकी दृष्टि के ऊपर डिपेंड करता है। संत कबीर ने कहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जब खोजा अपने आप को, मुझसे बुरा न कोई फकीरा, मुझसे बुरा न कोई। ये संत कबीर की बात थी। चलो ठीक है। तो जब पृथ्वी पर कोई भी आदमी जन्म लेता है तो वो अच्छे बुरे दोनों कर्म करते हैं। योगी पुरुष की बातें अलग होती है, जो निर्वाण के रास्ते पर चल दिए, बुद्धि की बात अलग थी। लेकिन ज्यादातर लोग 99% लोग जो है वो बीच में आते हैं, बीच की कैटेगरी में आते हैं, अच्छे बुरे दोनों कर्म करके जाते हैं। इसलिए मोस्टली उनकी आत्मा ये अपनी जीवा अपने मुख से बाहर निकलती है, वो इंद्रिय से बाहर निकलती है। मेरे कहने का ये मतलब है। और इसकी वजह से वो सूक्ष्म शरीर बनने के लिए उनको 10 से 13 दिन का वक्त चाहिए होता है। वो एकदम से नहीं, क्योंकि इतने अच्छे कर्म किए नहीं होते कि तुरंत ही उनको इजीली आत्मा सूक्ष्म शरीर डेवलप करके उसमें प्रवेश कर जाए। इतने अच्छे कर्म तो किए नहीं होते उनको। वो बॉडी, क्योंकि आत्मा शरीर के साथ उनका इतना लगा होता है कि एक एक इंद्रियों को शरीर से छूटने में वक्त लगता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। लेकिन यह शास्त्रों ने यह प्रूव किया है, क्योंकि शास्त्र पूरा साइंटिफिक है, उन्होंने ये प्रूव किया है कि कितना भी पापी आदमी क्यों ना हो, लेकिन 13 दिन के अंदर वो अपना सूक्ष्म बॉडी बना लेता है। फिर दूसरा जन्म उसका कैसे होगा वो हमने बात कर दी थी 1 साल पहले। हाँ, गरुड़ पुराण के हिसाब से जो भी रीबर्थ ऑफ योर ओन चॉइस, वो वीडियो आप देख लेना। अभी हमारा टॉपिक दूसरा है। लेकिन एक बन, और इसी की वजह से हम लोग ये सूतक मानते हैं। सूतक 13 दिन का, सूतक 13 दिन का होना आवश्यक नहीं है, 100% नहीं है। लेकिन हम कौन होते हैं? वो मरने वाले आत्मा और बॉडी के कर्मों को तय करने वाले। हमारे पास वो पावर नहीं है। हम इतने शक्तिशाली भी नहीं है कि मेडिटेशन में बैठ के उसके पूरे कर्म देख सके और उसके सूक्ष्म शरीर को पहचान सके कि चलो सूक्ष्म शरीर बना के वो आत्मा ट्रांसफर हो चुकी है या नहीं। अगर हो चुकी है तो तुरंत हम बोल सकते हैं कि अभी सूतक बंद कर दो, सूतक पूरा हो गया, कल से आप अच्छे कर्म कर सकते हो, अच्छे काम जो भी सांसारिक काम है वो कर सकते हो। लेकिन हमारे पास वो ताकत है ही नहीं, क्योंकि हमने अपने आप को इतना डेवलप नहीं किया है। मोस्ट ऑफ अस वी हैव नॉट डेवलप्ड अप टू दैट सेंस, टू दैट एक्सटेंट। तो इसके लिए शास्त्र में कहा गया कि 13 दिन का आप सूतक रखो, 13 दिन के बाद अपने आप हो जाता है। बाकी सूतक 2 दिन में भी चला जाता है, 1 दिन में भी चला जाता है। 13 दिन का सूतक कंपलसरी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई जानकार आदमी आपको बोलता है कि इसकी आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन स्थूल बॉडी से सूक्ष्म बॉडी में हो चुका है, एनीवे, कॉजल बॉडी बोलते हैं ना उसको। तो जो लोग मोह माया से ग्रस्त है परंतु बुद्धिमान है, ज्ञान विज्ञान के जानकार है, थोड़ा ज्ञान विज्ञान मीन्स पांडित्य मीन्स अपने कर्मों के पांडित्य की बात है, यहां पर कोई पीएचडी या डॉक्टरेट की बात नहीं है। ऐसे लोगों के लिए 13 दिनों में सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है, जो शास्त्र में बताया गया है। हिंदू धर्म में शास्त्र में 10 गात्रों का श्राद्ध और अंतिम दिक मृतक का श्राद्ध ऐसा बोला जाता है, वो श्राद्ध करने का विधान है। और इसलिए 10 दिनों में शरीर के 10 अंगों का निर्माण होता है। अभी 10 अंग, क्यों 10 अंग क्यों आए? पहले जो हमने बात की थी वो 5 इंद्रियों की बात की थी, 5 प्राणों की बात की थी। हाँ, हमारे शरीर में जो 10 इंद्रियां हैं, क्योंकि वो 5 प्राण आपकी 5 इंद्रियां थी। तो जो 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, ये सब मिल जाती है कहाँ पर? सूक्ष्म बॉडी में। तो ये जब सूक्ष्म बॉडी में मिलने के लिए जो टाइम चाहिए, तो हिंदू धर्म में शास्त्रों में 10 गात्रों, जो गात्रों है वो 10 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, उसकी बात की गई है। का श्राद्ध और अंतिम दिन मृतक का श्राद्ध करने का विधान इसलिए है कि 10 दिनों में शरीर के 10 अंगों का निर्माण इस विधान से पूर्ण हो जाता है।
और आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिल जाता है। ऐसे में जब एक 10 गोत्र का श्राद्ध पूर्ण नहीं होता है, मानो कि किसी ने नहीं किया, मैं नहीं मानता हूं इस समय, ठीक है, नहीं होता है, और सूक्ष्म शरीर तैयार नहीं होता है, तो ऐसी आत्मा प्रेत शरीर में निवास करती है। मैं भूत प्रेत की बात नहीं कर रहा हूं। प्रेत बॉडी, एक बॉडी है, भूत भूत जैसा कुछ नहीं होता है, प्रेत शरीर में निवास करती है। अगर इसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाता है तो वो प्रेत योनि में ही रहती है, सूक्ष्म कॉजल बॉडी में जा ही नहीं सकती। और जो वो जाना चाहती है लेकिन जा नहीं सकती। और जो प्रेत योनि और प्रेत बॉडी जो है और कॉजल बॉडी सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर नहीं जा सकती। उसके बीच में जो जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बीच में जो उसका भी उसका जो टाइम रहता है, उसको प्रेत योनि बोलते हैं। और उसका हम बोलते हैं वो आत्मा भटकती है। भटक कहाँ भटकती है? प्रेत योनि से सूक्ष्म योनि के सूक्ष्म बॉडी में जाने के लिए जो टाइम लगाती है, उसको हम भटकाव बोलते हैं। वो सेंस में आत्मा भटकती है, बाकी कुछ कुछ भटकता नहीं है। ठीक है। सो अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाता है तो आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहती है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि आत्मा के शरीर छोड़ते समय व्यक्ति को पानी की बहुत प्यास लगती है। अगर फिर भी आपको फिर से क्वेश्चन ये है, आत्मा को तो प्यास नहीं लगती, ठंड नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, लेकिन ये मत भूलना कि आत्मा अभी एक वाहन के ऊपर सवार है, धनंजय प्राण के ऊपर सवार है। प्राण एक इंद्रिय है और इंद्रिय शरीर में है, तो आपको उस टाइम सब अनुभव होने लगेगा। तो जब आत्मा शरीर से निकलती है, जैसे मैंने बताया 90%, 99% वो मुंह से निकलती है आत्मा। अच्छे बुरे दोनों कर्मों का समन्वय होता है हमारे अंदर। तो जब ऐसा होता है तो आत्मा शरीर छोड़ते समय व्यक्ति को आत्मा वो शरीर छोड़ते हुए जो भी व्यक्ति को पानी की बहुत प्यास लगती है, और शरीर से प्राण निकलते समय कंठ एकदम से सूख जाता है। काफी सारे केसेस में तो ऐसा देखा गया है कि ये पूरा नीला हो जाता है, मानो कि झरना पिया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ पानी की वजह से इतना सूख जाता है कि ऐसा पूरा थोड़ा नीला कलर जैसा हो जाता है। तो शरीर से प्राण निकलते समय कंठ सूखने लगता है। हृदय भी सूखता जाता है। हृदय जो है वो ब्लड पानी वो सबसे भरा हुआ रहा पूरी जिंदगी, वो सूखता जाता है। और नाभि जलने लगती है। आदमी की बर्थ होती है, सबसे पहले क्या होता है? लड़का हो या लड़की, लेकिन माँ के पेट से अगर अलग होते हैं, सबसे पहले डॉक्टर कैंची लेके नाभि को तोड़ते हैं, और बाद में नाभि सूखती है। बाद में नाभि सूखती है, और हम लोग उसको बाद में उसका कुछ वो नहीं रहता, प्रयोजन नहीं रहता। लेकिन उसका प्रयोजन फिर से आता है जब आत्मा बॉडी छोड़ देती है। तो उस टाइम अभी नाभि सूखना स्टार्ट हो जाती है, नाभि जलने लगती है, और जलन से सूखापन आएगा ही। लेकिन कंठ अवरुद्ध होने से पानी पिया नहीं जाता। कंठ में जो भी हो रहा है, इतना अवरोध होता है यहाँ पर कि पानी डालो तो अभी मुंह से बाहर निकलता है। आप देखो कभी मरते हुए आदमी को पानी पिलाने की ट्राई करना, मोस्टली मुंह से बाहर निकलेगा। कंठ अवरुद्ध होने की वजह से पानी पिया नहीं जा सकता, और ऐसी स्थिति में आत्मा शरीर छोड़ देती है। प्यास अधूरी रह जाती है, और इसलिए अंतिम समय में मुख में गंगा जल डालने का विधान है। ये सिर्फ सनातन धर्म में ही किया और कहा गया है, और कोई धर्म में इतना विस्तृतीकरण कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। इसलिए सनातनी, we should feel proud of ourselves that God has given birth to us in this सनातन धर्म। इसके बाद आत्मा का अगला पड़ाव होता है स्मशान। सूक्ष्म बॉडी, तुम्हारे स्थूल बॉडी के साथ जो सूक्ष्म बॉडी का निर्माण हो गया, उसके साथ साथ वहां पर जाती है। और नहीं भी हुआ तो आपके घर के अंदर जो सूतक है, आपके घर के अंदर स्थूल सूक्ष्म बॉडी के रूप में वो आत्मा वहां पर रहती है। तो आत्मा का अगला पड़ाव होता है स्मशान। अभी तो बहुत आधुनिक स्मशान हो गए सब, लेकिन पुराने जमाने में आप देखो तो स्मशान में एक अवश्य एक पीपल का पेड़ दिखेगा आपको। तो स्मशान का पीपल का पेड़ वो आत्मा का दूसरा पड़ाव होता है। और वहां पर आपने पुराने जमाने का कोई गांव में भी आज भी है, कोई स्मशान में चले जाओ तो यमगंड भी दिखेगा। और यमगंड के बाजू में, यमगंड तो नाम है, लेकिन उसके वहां पर कुछ क्या बोलते हैं उसको, नाम पता नहीं है मुझे, लेकिन उसके अंदर चमड़े का कुछ होता है, उसके अंदर पानी रहता है।
वो जो अतृप्त आत्मा, जब अपना गला सूख गया था, आत्मा को बहुत जो तरस लगी थी, क्योंकि वो अभी अभी बता रहा हूँ, आत्मा को तरस नहीं लगती, लेकिन प्राण के ऊपर सवार थी, इसलिए तरस का अनुभव होता है। वो आत्मा वहां जाके पानी पी के तृप्त होने की कोशिश करती है स्मशान में। तो यमगंड बंधा होता है जिसमें पानी होता है। यहाँ प्यासी आत्मा यमगंड से पानी पीती है, जो उसके लिए अमृत तुल्य होता है। इस पानी को आत्मा तृप्ति का, इस पानी पी के आत्मा तृप्ति का अनुभव करती है, बिकॉज ऑफ द धनंजय प्राण तृप्ति का अनुभव करती है। हिंदू धर्मशास्त्र में विधान है कि मृतक के लिए यह सब करना होता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। अगर किसी कारणवश मृतक का 10 गोत्र, जो मैंने 10 ज्ञानेन्द्रिय इंद्रिय 5 वो बताया, 10 गोत्र का श्राद्ध ना हो सके और उसके लिए पीपल पर यमगन भी न बांधा जा सके, तो उसकी आत्मा का प्रेत योनि में जाने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए सनातन धर्म में ये सब विधि विधान जो हमारे रिचुअल्स है, पूरा साइंटिफिक बेस पर है, जो हम लोग आज तक समझ नहीं पाए। और आज जैसे ब्राह्मण भी नहीं बचे जो हमें ऐसा समझा सके कि ब्राह्मण अर्थोपार्जन में पड़े हैं, और पूरे समाज को अधोगति में डाल दिया उन लोगों ने। जिनका कर्म समाज को ज्ञान देना था, वो खुद ही ज्ञान से भटक गए। उसके पास जो होगा वही देगा ना, उसके पास ज्ञान तो रहा नहीं, ज्ञान किसे बांटेगा वो। अगर आप खुश है तो आप दूसरे को खुशी दे सकते हो, आप दुख है आप दूसरे को सिर्फ दुख ही दे दोगे, आप खुशी नहीं दे सकते। आपके पास पैसा है तो आप दूसरे को पैसा दे सकते, आपके पास कुछ है ही नहीं तो क्या दोगे। ये ऐसी बात है, ठीक है। सो पीपल का यमगन भी नहीं बन तो आत्मा प्रेत योनि में चली जाने का, और फिर वहां से उसकी मुक्ति होना थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो इस तरह से आत्मा स्थूल शरीर छोड़ के सूक्ष्म शरीर में कैसे प्रवेश करती है, ये पूरा विस्तृत अवलोकन गरुड़ पुराण में दिया है। थोड़ा विस्तृतीकरण करके मैंने यहाँ पर बताया, गरुड़ पुराण में थोड़ा छोटा सा दिया हुआ है, एक चैप्टर के फॉर्म में है, लेकिन ये पूरा उसका प्रोसेस, आत्मा का प्रोसेस ये रहता है। आई थिंक आई शुड स्टॉप ओवर हियर। ओम शांति, जय श्री कृष्ण। ओम शांति। दर्शकों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओम शांति।